फिश तो मैंने बनाई है, अच्छी बनाई है फिश, मैंने टेस्ट की थी। अरे मैं झींगे प्लेट चला के मेरे को दो दे ना। अभी केचप मुझे केचप, वो केचप एमक केचप, आप अहमद हाथ मेरे को अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। यहाँ पे हमारे बड़े साहबजादे मोहम्मद ने बनाए हैं मटकी वाली चाय। शौक़ हुआ इनको कि मम्मा मैं ना ये मटकी में चाय बनाता हूँ। मैं कहा चलो ट्राई करके देख लो, वैसे बनेगा नहीं, लेकिन फिर काफ़ी देखते तो इन्होंने चूल्हा बनाया। फिर इसमें इन्होंने दूध लिया, मुझसे लेके गए, मम्मा मुझे 1.5 कप दूध दे दें, मैं ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना चाय बनाऊँगा। मैंने कहा चलो बच्ची की खुशी है, वीकेंड था तो बच्चे थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जो अपनी इसमें छुट्टी वाले दिन ना कुछ ना कुछ फ़न करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखो। फिर ये लेके गए, इसमें चीनी पत्ती डाली। फाइनली चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। देखिए बिल्कुल वैसी चाय बनाई है जैसे चूल्हे पे बनती है। मेरे बच्चा बहुत मेहनत करता है। मेहनत से मुराद ये कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है ना। अब कुरान पाक हिफ्ज़ करना कितना मुश्किल काम है, कितनी मेहनत का काम है, और उसको खुराक का ज़्यादा ख्याल नहीं करता। तो मैं इसकी खुराक का इतना ख्याल रखती हूँ कि बेटा ये खा लो वो खा लो, दूध तो ज़रा सा भी नहीं पीते हैं। हाँ, जो फरमाइश होती है तो वो मैं इसकी ज़रूर पूरी करती हूँ। यहाँ पर इन्होंने फरमाइश की थी पिज़्ज़ा मंगा दें, पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा है। तो एक एक मंगाते ना तो सारे कहते हैं हाँ मम्मा पिज़्ज़ा मंगा लें, पिज़्ज़ा मंगा लें। तो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद जाके लेकर आऊँगी। ये फिर ना हम लोग गए थे तो एक जगह बहुत अच्छी तरह मिलता है, बहुत अच्छा मतलब बना हुआ होता है, फ्रेश होता है। तो वहाँ हम गए रेस्टोरेंट, तो वहाँ से हम ये लेकर आए थे, 2 फ्लेवर में लाए थे। एक फ्लेवर चिकन फजीता था और एक बिहारी चिकन पनीर में था। तो यहाँ पे हम लेकर आए थे बच्चों के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना ये इनके दोस्त वगैरह हैं तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़िश लेकर आते हैं। तो ये बनवा के लेकर आए थे अपने घर। ये फ़िश है, फ़िश की कढ़ाई है। ये देखिए बिल्कुल चिकन टाइप की लग रही है। एक तो ये चिकन है और ये वो झींगे की कढ़ाई है। देखिए ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है झींगे की कढ़ाई, कभी मैंने खाई नहीं। तो ये अपने घर से बनवा के लाए थे माशाल्लाह। अच्छा, बनवा के तो लाए थे, अच्छी खासी हम लोगों ने खा ली थी, लेकिन ये हमने फिर लंच के लिए बचा ली थी। तो लंच के टाइम ना ये फिर हमने निकाली थी। तो थोड़ी सी वीडियो मैंने जब बनाई उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि गेस्ट थे। तो ये फ़िश कढ़ाई है, ये झींगे की कढ़ाई है, और वो जो है ना जिस उसमें देगची में वो मैंने कढ़ाई बनाई थी वैसी चिकन की शादी वाली। तो हम ऐसी छोटी-मोटी खुशियाँ करते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये खुशियाँ ही तो सबको चाहिए। ज़िंदगी का नाम यही है कि छोटी-मोटी इंसान अपने घर में पका ले, खा ले सुकून से, तो बहुत खुशी होती है। कितना सुकून मिलता है इंसान अपनी फैमिली के साथ बैठ कर आराम से अपना खाना खाए, एंजॉय करे अपने बच्चों के साथ। ये नहीं कि इंसान दूसरों की टोह में लगे हुए हैं, गीबतें कर रहे हैं, ज़बान चल रही है। ज़बान तो मुसलसल लोगों की चलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़बान ही तकलीफ़ देती है। तो मैं तो इसी दवाई से गुज़री हूँ ना 15 साल से, कि ज़बान से ही मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। वैसे हर अमर से तकलीफ़ मिली है, लेकिन ज़बान ऐसी चीज़ है उससे बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ मिली है। ख़ैर, क्योंकि लोगों को चैन नहीं आता है, सब कुछ हासिल कर लेते हैं लेकिन उनको सुकून नहीं मिलता। क्यों सुकून नहीं मिलता? कि वो ऐसी ही हरकतें करते हैं, दूसरों की टोह लेना, दूसरों की ग़ीबतें करना, झूठ झूठ बताना, इल्ज़ाम तराशी करना। तो सुकून कहाँ से आएगा उनकी ज़िंदगी? कभी नहीं सुकून आएगा। सब कुछ हासिल कर लेंगे लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह किसी का दिल दुखा के, ज़बान दराज़ी करके, इल्ज़ामों की बारिश करके
जो दूसरों का दिल दुखाएगा कभी कभी सुकून नहीं पाएगा। उसको हर दुनिया की हर आसाइश मिल जाएगी, हर लग्ज़री चीज़ मिल जाएगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा, क्योंकि दूसरों की टो लेना, दूसरों की ज़िंदगी को अजीर्ण करना, कहाँ से सुकून मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बना रही हूँ चिकन का ये स्टू बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना इस तरह की भुनी हुई चीज़ें खा लेते हैं। ये सालन वगैरह पकाती हूँ ना, ये मतलब आलू गोश्त हो गया या कोई भिंडी गोश्त हो गया, तो बच्चे इस तरह की शुरू वाली चीज़ें खाते हैं। पतले वाला शुरबा ना उन्हें भुना हुआ ही चाहिए होता है। तो यहाँ मैंने सोचा चलो मैं ना चिकन का स्टू बना लेती हूँ। यह मैंने स्टू मतलब ये चढ़ा दिया था बच्चों के लिए, टमाटर का पेस्ट बना के अच्छी तरह उसको फिर मैंने इसमें डाला, और सारी कुटी मिर्चें, काली पिसी मिर्चें और ये नमक, हल्दी, ये सब मैंने इसमें डाल के पकाया। अच्छा, यहाँ पे ना ये हमारे जो है ना, इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता। अब ये मैक्रोनी तो थी नहीं, तो ये नूडल्स ले आए थे बच्चे, तो इन्हें टी टाइम होता है या कोई फारिग टाइम होता है तो ये फिर ये बनाते हैं, ये नूडल्स बना लेते हैं। वैसे मैक्रोनी बनी हुई होती है ना, तो मैक्रोनी भी उसमें बॉयल करके और उसको मैं थोड़ा सा ये मैक्रोनी मसाला डाल के, काली पिसी मिर्च डाल के और ये सिरका वगैरह डाल के, चिल्ली सॉस डाल के बड़े मज़े से खाते हैं। इन्हें नूडल्स का काम देती है। इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें तो ये खुद ही बच्चे हैंडल कर लेते हैं, बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो गाइस, आज का सीन ऐसा है कि आज हमारे पेपर होने वाले हैं, मतलब पेपर होने वाले हैं 1-2 हफ्ते के बाद। तो मैंने स्टडी करना शुरू कर दी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सोशल स्टडीज़ की बुक है ये मेरी, और ये है मुताल्ला इस्लाम की बुक, और कॉपीज़ भी हैं। मैं आपको अपने सारे टाइटल पेज और सब कुछ दिखाती हूँ। अभी तो ये मेरी कॉपी है नाज़रा की, तो मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ खोल कर। ये आप लोग देख सकते हैं, पहले ये चैप्टर निकालते हुए शुरू हुआ, और ये कलमा लिखा आया था इसमें वो है, और ये चैप्टर्स के टाइटल पेज हैं। ये भी सारे चैप्टर के टाइटल पेजेस है, और सबसे ज़्यादा अच्छा टाइटल पेज ये वाला बना है, और उससे भी अच्छा ये वाला बना। आराम आराम से कांगे, ये रहा जो मैंने अभी खुद बनाया है। और उसके अलावा मेरे पास एक और कॉपी आ गई सोशल स्टडीज़ की, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये है मेरी डायरी, नंबर्स चेक करवा लेते हैं। ये मैंने खुद बनाया, ऐसे लगाया है सजाने के लिए। ये देखें, नंबर्स चेक करें, 10 में से 10 वेरी गुड। और भी हैं, दिखाती हूँ। ये 20 में से SST में 13 आए थे, 20 में से। और ये वाला देखिए 14। तो वैसे मेरा डायरी का काम है सारा। यहाँ पे मेरा सालन रेडी हो गया था, चिकन का स्टू, और यहाँ मैं रोटी बनाने भी लग गई थी। तो यहाँ पे हमारी बड़ी साहबजादी मुस्ना, उन्होंने कहा मम्मा मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ, अपने स्टडी के बारे में बताना है मुझे। तो यहाँ पे मुस्ना ने मुझसे ये मोबाइल ले लिया था, ये अपनी थोड़ी सी बना रही थी व्लॉग, स्टडी के बारे में बता रही थी। तो यहाँ मैं इतने में मेरा सालन भी रेडी हो गया था, क्योंकि बच्चे खाना मांगते हैं। क्योंकि बड़े साहबजादे ना जब ये इशा में आते हैं ना मदरसे से, तो इनको बहुत भूख लगती है। तो आते बस कहते हैं मम्मा मुझे गरम गरम रोटी और सालन दे दें। तो बस मैं इसको फ़ौरी ना इसको मतलब खाना देती हूँ, क्योंकि बच्चा मेरा सुबह का गया हुआ 7:30 बजे का, ये रात में आते हैं। तो फिर मैं इनको जल्दी से बस इनको खाना फ़ौरी इनको देती हूँ। फिर ये कि इनको मीठा भी चाहिए होता है, क्योंकि सारा दिन पढ़ते हैं तो एनर्जी थोड़ी वो डाउन हो जाती है। तो मीठा डॉक्टर कहते हैं देना चाहिए, तो मैं इसके लिए मीठा बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना इसके लिए दूध दुलारी बनाई थी, दूध दुलारी का मीठा बनाया था मैंने इसके लिए। इसका व्लॉग मैंने अलग से बनाया था। यहाँ पे मैं बस अपनी रोटियाँ तैयार कर रही थी, जल्द से जल्द बच्चे खा लें। अच्छा, यहाँ हम खाने से फ़ारिग हो गए थे। फिर ये कि बच्चों ने कॉफ़ी कहा था, तो कॉफ़ी मैंने रात में बनाई थी बच्चों के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जुमेरात बाज़ार जाती हूँ, बच्चों के लिए छोटी मोटी चीज़ें लेके आ जाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह ये सब चीज़ें मैं खुद लाती हूँ। और ये भुट्टे लेके आई थी बच्चों के लिए। तो ये बच्चों की फ़रमाइश थी कि मम्मा भुट्टा भून के दें। छोटे वाले तो कच्चे ही खाना शुरू कर देता है, मैं कहती हूँ नहीं कच्चे नहीं खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा, मैं भून के दे रही हूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए मैंने ये सारे बना के एक एक करके सबको भून के दिए। फिर मसाला नींबू वगैरह सब लगा के इनको पेश किया कि खा लें। अच्छा, बाज़ार जाती हूँ ना, जुमेरात बाज़ार हमारे करीब में ही लगता है, तो वहाँ जाती हूँ तो वहाँ से सब्ज़ी वगैरह और फ्रूट वगैरह जो होते हैं वो मैं खुद ले आती हूँ। अच्छा, मुझे गार्डनरी का बहुत शौक़ था शादी से भी पहले, तो मैं गार्डनरी अपने घर में करती थी, सारे पौधों को ध्यान रखना, पानी देना,
हमारे बहुत सारे दरख्त थे, नारियल के दरख्त, केले का दरख्त, अमरूद का दरख्त, आम का दरख्त, सब था हमारे घर में। तो मैं उसकी लुक आफ्टर करती थी। अभी मुझे ये शौक़ था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपना दरवाज़ा कर दिया तो थोड़ी सी जगह मिली है, तो वहाँ पे मैंने ये पौधे रखे हुए थे। तो जुम्मन बाज़ार से मैं पौधे लेके आती हूँ, सस्ते मिल जाते हैं, 100 रुपए वाले भी हैं, छोटे साइज़ में हैं वो, उससे बड़े 250 रुपए के हैं, 300 के, 350 के हैं, जो बड़े बहुत बड़े हैं साइज़ में वो 500 तक के हैं, लेकिन मैं 100 रुपए वाले ले आती हूँ। तो ये शौक़ मैं अपना शौक़ पूरा करती रहती हूँ। तो ये थोड़े थोड़े से मैं लाती हूँ। अच्छा 3 गमले में खाली लेकर आई थी, उसमें मैंने धनिए का, एक पुदीने का और एक इमली का, एक नींबू का और एक टमाटर का पौधे लगाए। मुझे बहुत शौक़ है इस तरह की ना हरियाली बागबानी का, तो बस मैं इसमें थोड़ी तवज्जो देती रहती हूँ ज़्यादा, तो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा यहाँ पे मैं बारी-बारी सबको भून के दे रही थी, इतना टाइम इसको भूनने में ही लग गया माशाल्लाह से। 4 बच्चों के लिए भूनना, फिर ये कि अपने हस्बैंड के लिए भूनना, तो ये 5 होते हैं, और फिर ये कि लास्ट में जाके मैं अपने लिए भूना मैंने। फिर मैं तो वही बहुत चटोरी सी हूँ, मैं तो बिल्कुल नींबू लगा के, मसाला लगा के बहुत सारा उसको चटपटा करके जब मैंने खाया, क्योंकि मुँह इतना कड़वा होता कि कितने दिनों से तबीयत ख़राब थी, नज़ला, खांसी था, सब बच्चों को बारी-बारी हुआ, फिर मुझे हुआ, तो मुँह सा कड़वा था कि सही नहीं हो रहा था मुँह का जायका। तो मैंने कहा थोड़ा ये खा लूँगी, ये भुट्टे पे लगा के ना नींबू, थोड़ा जायका सही हो जाएगा। तो यही छोटी-मोटी खुशियाँ होती हैं, हम अपने फैमिली के साथ बैठ के गुज़ारते हैं, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस कभी मादी चीज़ों पे मैंने आँसू नहीं बहाए, कभी पीछे नहीं भागी। मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी। और मैं अपने बच्चों को यही समझाती हूँ, बेटा कभी मादी चीज़ों के पीछे मत भागना, कभी दुनिया की मोहब्बत पे अपना हावी नहीं होना, खूब मेहनत करना, खूब मतलब सब कुछ करना अपनी ज़िंदगी में, पढ़ लिख कर सब कुछ हासिल करना, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पे करना। मैं तो अपने बच्चों के लिए इतनी दुआ करती हूँ, इतनी दुआ, या अल्लाह इनको की दुनिया आखिरत अच्छी कर दे, उनको दीनी और दुनियावी तालीम से माला माल कर दे, और ना इनको दीन के रास्ते पे चल कर या अल्लाह इनको ये नेक और सच्चा इंसान बना दे। कभी दुनिया की मोहब्बत इन पर हावी ना हो, कभी इनको दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत ना हो। या अल्लाह दुनिया में रहने के लिए इतनी आसाइश दे देना कि आराम से ज़िंदगी गुज़र बसर हो सके, इतनी ज़्यादा नहीं कि दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाए और हम अपनी आखिरत को भूल जाएं। बस मैं यही अपने बच्चों को ये समझाती रहती हूँ, बेटा बस अपनी मेहनत के बलबूते पे जो भी करना है करना, लेकिन कभी दुनिया की मोहब्बत को अपने ऊपर गालिब ना आने देना। अच्छा यहाँ पे देखिए, यह मैंने बच्चों को सबको दे दिया था, अब ये मैं अपना अपना रेडी कर रही थी खाने के लिए, क्योंकि मेरा मुँह का जायका बहुत ज़्यादा कड़वा हो गया था। अच्छा बातें तो बहुत हैं, दिल में सोचती रहती हूँ, अपने बच्चों के लिए बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक हर शर से बचाए, लोगों की शर से बचाए, और नागहानी आफ़तों से बचाए, नागहानी हादसा से बचाए। बस मेरी ये दुआ होती है अपनी फ़ैमिली के लिए। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सब अपनी लाइफ में खुश रहें। मेरी उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ है जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, सुनते हैं और कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छे, तो मेरे लिए उनके लिए बहुत दुआ है। अल्लाह पाक उनकी रोज़ी में, उनकी हर खुशी में इजाफ़ा फ़रमाए। चलें, आई होप मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब तो लाजमी करें, और अपने रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।